प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम नीति शतक में अग्रिम 79वां श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक में महापुरुषों की विरलता के बारे में बतलाया गया है। श्लोक है, मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णा त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी प्रणयंत है परगुण परमाणुन प्रवर्ति कृत्य नित्यम निज हृदय विकसंत संति संत कियंत। अन्वय, मनसी वचसी काये च पुण्य पीयूष पूर्णा उपकार श्रेणी भी त्रिभुवनम प्रणयंत है परगुण परमाणु प्रवर्ति कृत्य निज हृदय नित्यम विकसंत संत कियंत संति। शब्दार्थ देखेंगे। मनसी मन में, वचसी वाणी में, काये शरीर में, पुण्य पीयूष पूर्णा पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए उपकार श्रेणी भी उपकारों की परंपराओं से त्रिभुवनम तीनों लोकों को प्रणयंत प्रसन्न करते हुए पर गुणान परमाणु दूसरों के सूक्ष्म गुणों को प्रवर्ति कृत्य पर्वत के समान बड़े मानकर निज हृदय अपने हृदय में नित्यम सदा विकसंत हर्ष को प्राप्त होते हुए संत सज्जन लोग कियंत संति कितने हैं। अर्थ, मन वाणी और शरीर में पुण्य कर्म रूपी अमृत से परिपूर्ण अनेक उपकार परंपराओं से तीनों लोकों को प्रसन्न रखने वाले दूसरों के अत्यल्प गुणों को भी पर्वत के समान विशाल मानकर अपने हृदय में सदा प्रसन्न रहने वाले सत्पुरुष संसार में कितने हैं। अर्थात ऐसे सज्जन बिरले हैं। भावार्थ, मन वाणी और शरीर से परोपकार करके पुण्य अर्जित करने वाले अपने उपकारी कार्यों से तीनों लोकों को आनंदित करने वाले तथा दूसरों के थोड़े से भी गुणों को अधिक बढ़ाकर बताने वाले, फिर भी अपने हृदय में सदा प्रसन्न रहने वाले सत्पुरुष इस संसार में बिरले ही होते हैं, क्योंकि इस तरह का आचरण करना कठिन होता है। अतः थोड़े ही लोग ऐसे पाए जाते हैं। इस श्लोक में मालिनी छंद है, जिसका लक्षण है ननमय युतेयम मालिनी भोगिलोकई। मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। संपूर्ण छंद 60 वर्णों का होता है। इसके 8वें और 7वें वर्णों पर यति होती है। इस छंद में क्रमशः 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण होते हैं। अग्रिम श्लोक 80 नंबर का, जिसमें गुणवान की प्रशंसा बतलाई गई है। श्लोक है, किम तेन हेम गिरिणा रजताद्रिणा वा यत्र आश्रिताश्च तरवस्त एव मन्यामहे मलियम एव यदाश्रयेण कंकोल निम्बकुटजापि चंदनाश्यु। अन्वय है, तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा किम
यत्र च आश्रिता तरव ते तरव एव वयम तु मलयम एव बहुमन्यामहे यदाश्रयेण कंकोल निम्ब कुटुजा अपि चंदनाशु। पदार्थ शब्दार्थ तेन उस हेमगिरिणा सुवर्ण पर्वत से रजताद्रिणा व अथवा चांदी के पर्वत कैलाश पर्वत से किम क्या लाभ, यत्र च आश्रिता जिस पर स्थित तरव वृक्ष ते तरव एव वे ही वृक्ष रह गए। मलयम एव मलयाचल को ही मन्यामहे पर्वत मानते हैं, यदाश्रयण जिसमें स्थित कंकोल निम्ब कुटजा कंकोल निम्ब और कुटुज के वृक्ष अपि भी चंदनाशु चंदन हो गए। अर्थ है उस सुवर्ण पर्वत सुमेरु या चांदी के पर्वत कैलाश से क्या लाभ, जिन पर उगे हुए वृक्ष जैसे ही साधारण वृक्ष रह जाते हैं। हम तो उस मलयाचल को अधिक धन्य मानते हैं जिसका आश्रय लेने से कंकोल दालचीनी नीम तथा कुटज कुड़ैया के वृक्ष भी चंदन के समान सुगंधित हो जाते हैं। भावार्थ है सुमेरु और कैलाश पर्वत भले ही स्वर्ण रजत के पर्वत कहलाते हो, परंतु इनसे दूसरों को कोई लाभ नहीं होता। इन पर्वतों पर जो वृक्ष होते हैं वे सदा सामान्य वृक्ष ही बने रहते हैं। वस्तुतः मलय पर्वत ही श्रेष्ठ पर्वत है, जिस पर उगने वाले कंकोल नीम कुटुज जैसे तुक्ष वृक्ष भी चंदन जैसे सुगंधि वाले शीतल होते हैं। अर्थात चंदन वृक्षों के संसर्ग से अन्य वृक्ष भी सुगंधित हो जाते हैं। इस प्रकार गुणवान व्यक्ति की संगति से अल्पगुणी व्यक्ति भी गुणवान बन जाता है। धीर पुरुषों की कार्यनिष्ठा। अग्रिम श्लोक 81 नंबर का, इसमें धीर पुरुषों की कार्यनिष्ठा को बताया गया है। श्लोक है रत्नई महारहई तुतुसुर न देवा न भेजिरे भीम विषेण भीतिम सुदाम विराम न प्रयु विराम न निश्चितात् विरमन्ति धीरा। शब्दार्थ देखेंगे, अन्वय देखेंगे। देवा महारई रत्नई न तुतुस भीम विषेण भीतिम न भेजिरे सुदाम बिना विराम न प्रययु ही धीरा निश्चितार्थ न विरमन्ति। शब्दार्थ है देवा देवता लोग महारही बहुमूल्य रत्नई रत्नों से न तुतुसु संतुष्ट नहीं हुए, भीम विषेण भयंकर विष से भीतिम भय को न भेजरे प्राप्त नहीं हुए, सुदाम बिना अमृत को पाए बिना विरामम न प्रयु मंथन से विरत नहीं हुए, धीरा धैर्यशाली पुरुष निश्चितार्था निश्चित प्रयोजन से न विरमंती विश्राम नहीं करते हैं। अर्थ है देवता समुद्र मंथन के अवसर पर बहुमूल्य रत्नों को पाकर भी संतुष्ट नहीं हुए, भयंकर विष से भी भयभीत नहीं हुए, अमृत की प्राप्ति के बिना अपने कार्य से विरत नहीं हुए, क्योंकि धैर्यशाली लोग संकल्पित वस्तु को प्राप्त किए बिना अपने निश्चित कार्य से विमुख नहीं होते हैं। इस श्लोक में विमुख नहीं होते हैं। भावार्थ है धैर्यशाली पुरुषों का यह स्वभाव होता है कि वे जब किसी पदार्थ की प्राप्ति या किसी प्रयोजन सिद्धि के लिए एक बार निश्चय कर लेते हैं तो वे बिना उसे प्राप्त किए नहीं छोड़ते हैं, चाहे उन्हें अनेक कष्ट उठाने पड़े, परंतु वे अपने निश्चय से नहीं हटते हैं। जैसे देवता समुद्र से बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति होने पर भी
भयंकर विष से भयभीत होने पर भी जब तक उन्हें अमृत नहीं मिल गया अपने समुद्र मंथन कार्य से विरत नहीं हुए। इस श्लोक में उपजाति छंद है। इस उपजाति छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। संपूर्ण छंद 44 वर्णों को होता है। लक्षण है अनंत रोधी रीति लक्ष्मण भाजौ पादौ यदि याव उपजाति यस्ता इत्थम किलान्या स्वपि निश्चितासु स्मरन्ति जातिषु इदमेव नाम है। अग्रिम श्लोक है 82वां। इसमें कार्यार्थी मनस्वी पुरुष के बारे में बताया गया है। श्लोक है क्वचित पृथ्वी शये क्वचित अपि च पर्यंक शयनम क्वचित शाकाहार क्वचित अपि च शाल्योदन ऊची क्वचित कंथादारी क्वचित अपि च दिव्य अंबरधरौ मनस्वी कायार्थी न गणयति दुःखम न च सुखम। अन्वय है कार्यार्थी मनस्वी पुरुष क्वचित पृथ्वी शये अपि च क्वचित पर्यंक शयनम क्वचित शाकाहार अपि च क्वचित शाल्योदन रुचि क्वचित कंथाधारी अपि च क्वचित दिव्या अंबरधरैषण दुःखम न सुखम च न गणयति। अन्वय कायार्थी मनस्वी पुरुष क्वचित पृथ्वी से अपि च क्वचित पर्यंक शयनम क्वचित शाकाहार अपि च क्वचित शाल्योदन रुचि क्वचित कंथाधारी अपि च क्वचित दिव्यांबरधरैषण दुःखम न च सुखम च न गणयति। शब्दार्थ कायार्थी कार्य सिद्धि चाहने वाले, मनस्वी महामना पुरुष क्वचित कहीं पृथ्वी से पृथ्वी पर सो जाते हैं अपि च और क्वचित कहीं पर्यंक शयनम पलंग पर सोता है। क्वचित शाकाहार है कहीं शाक ही खाकर रहता है अपि च और क्वचित कहीं साल चावल का भात खाना था। क्वचित कहीं कंथाधारी फटे कपड़े धारण कर लेता है अपि च और क्वचित कहीं दिव्यांबर बहुमूल्य वस्त्रों को धारण करता है। ऐसा करता हुआ दुखम न दुख को नहीं सुखम च और सुख को नहीं गणयति गिनता है। अर्थ है कार्य सिद्धि चाहने वाला मनस्वी पुरुष कहीं भूमि पर सोता है तो कहीं पलंग पर सोता है, कहीं साग खाता है तो कहीं चावलों के भात का आस्वाद लेता है, कहीं फटे कपड़े धारण करता है तो कहीं दिव्य वस्त्र पहनता है, फिर भी वह दुख और सुख की परवाह नहीं करता है। भावार्थ है धैर्यशाली व्यक्ति अपने कार्य साधन में संलग्न रहते हैं। वे कार्य साधन में आने वाले दुख अथवा सुख की जरा भी चिंता नहीं करते। अपने कार्य साधन में उन्हें कभी ऊबड़ खाबड़ जमीन पर भी सोना पड़ता है, कभी साग पात से पेट भरना पड़ता है, कभी गुदड़ी पहननी पड़ती है, कभी पलंग पर सोने को, स्वादिष्ट चावल खाने को तथा दिव्य वस्त्र धारण करने को भी मिलता है, परंतु वे इनकी जरा भी परवाह नहीं करते और अपने लक्ष्य प्राप्ति में लगे रहते हैं। इस श्लोक में शिकरणी छंद है। शिकरणी छंद का लक्षण है रसई रुद्रई छिन्ना यमन सब लाग शिकरणी। इस छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। संपूर्ण छंद 68 वर्णों का होता है और इसमें क्रम से 6 और 11 वर्णों पर यति होती है। इस छंद में यगण, मगण, नगण, सगण, बगण, लघु और गुरु क्रम से होते हैं।